मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय पूर्ण बजट सामने आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2025 का बजट पेश किया। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की गईं। सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स में छूट को लेकर रही। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, यानी जो न्यू टैक्स रिजीम चुनेंगे। यूं तो बजट में और भी कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आम आदमी की नजर इस बात पर भी रहती है कि बजट के बाद क्या सस्ता होगा और किन चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में वो पूरी लिस्ट दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बजट के बाद कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, किन चीजों के दाम घटेंगे। मोदी सरकार के इस बजट के बाद इलेक्ट्रॉनिक बाइक और स्कूटी सस्ते होंगे, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगे, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, 6 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी और इसके अलावा 36 कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी। भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल फोन बैटरी सस्ती होगी। 82 सामानों से सरकार ने सेस हटा दिया है, यानी ये भी सस्ते होंगे। इसके अलावा लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, हैंडलूम कपड़े, फ्रोजन फिश पेस्ट सस्ते होंगे। इन चीजों के दाम बजट के बाद घटेंगे। यूं तो बजट के बाद अधिकांश चीजों के दाम घटे हैं, लेकिन कुछ चीजों के दाम अधिक भी चुकाने पड़ेंगे, यानी ये चीजें बजट के बाद महंगी हो जाएंगी। बजट के बाद इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा हो जाएगा। इसके अलावा बुने हुए कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। बजट को लेकर मिडिल क्लास बम है, तो वहीं विपक्ष इस बजट से नाखुशी जता रहा है। जाते जाते आपको पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं की बजट पर क्या प्रतिक्रिया रही वो भी दिखा देते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया बजट पर। ये बजट है एक विकसित भारत का। ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं, लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। भाई 14 करोड़ की आबादी है और हमारे पास एक अच्छी सरकार है वहां, और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। और हमें तो खुशी है कि बिहार को आज हवाई अड्डों का मांग हो, आईआईटीज की सीटों का वृद्धि हो, मखाना बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा डाइट फूड है। तो अगर भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी आभार व्यक्त करेगी देश के प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है चुनाव साल के अंत में इस वजह से बिहार को ज्यादा नहीं, आपको ख्याल होगा कि पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है, और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो,
हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। और मैं बिहार का सांसद हूं तो मैं तो उसी की प्रशंसा करूंगा। जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर, लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए, कोई इसमें कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये एक वही परंपरा है, एक ढोंग है, एक जुमला है। जब आप बारीकी में जाएंगे, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे होगी, उसमें सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है। विपक्ष को पेट में इसीलिए दर्द ज्यादा है क्योंकि विपक्ष हमेशा से बिहार को बेचारे रहने देना चाहता है। विपक्ष हमेशा से ये चाहता है कि बिहार के बच्चे बाहर ही आके जो है माइग्रेट हो और बाहर ही जाकर पढ़ाई करे। आज जब बिहार में आईआईटी का एक्सपेंशन हो रहा तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या हम लोग हमेशा पिछड़ेपन से जूझते रहे? विपक्ष ये चाहता है। और अगर विपक्ष ये चाहता है, ये कहता है कि ये पूरी तरीके से बिहार का बजट है, तो सरकार ने 12 लाख रुपए तक कमाने वाले को टैक्स फ्री कर दिया। तो ये एक बड़ी सौगात जो है कहीं न कहीं हमारी सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने देने का काम किया। इसके अलावा एमएसएमई की बात करें, उद्योग की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, उस पर सब पर फोकस किया। हाँ, मैं विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए करता हूं कि बिहार में आईआईटी के एक्सपेंशन को उन्होंने किया, निफ्टिम की स्थापना के लिए उन्होंने बिहार में किया, मखाना बोर्ड के लिए उन्होंने बिहार को देने का काम किया, बीटा में एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का उन्होंने उसमें जिक्र किया। तो इसके लिए हम बिहार के तरफ से, बिहारियों की तरफ से वित्त मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हो, हमारे किसान हो, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन का जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी।